वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 10th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि गुई ने जिस बहादुरी के साथ उनके कंप्यूटर को हैक होने से बचाया था, तो उस चीज के लिए उसे अवार्ड मिलता है एजेंसी के थ्रू और उसे वार्निंग भी मिल जाती है कि अब से वो लैब में कभी नहीं आ सकती, जिसे गुई खुशी खुशी मान जाती। और जब एजेंट उसे घर छोड़ने जा रही होती है तो वो उससे कहती है कि उसकी एजेंसी ने फाइंड किया है कि गुई रातों रात अपने बिहेवियर से चेंज हो गई थी। तो ऐसा किस लिए है, जिसपे गुई कहती है कि वो उनसे झूठ नहीं कह रही है, पर वो उन्हें कुछ बता नहीं सकती है। अगर इसकी वजह से वो उन्हें निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, जिसपे एजेंट कोई क्लियर आंसर नहीं देती है। और जब उसका घर आ जाता है तो उसे ये कहती है अगर उसे कोई भी जरूरत हो तो वो उसे कह सकती है बिना झिझक, जिसपे गुई खुश होकर वहां से चली जाती है और वो घर जाके अपने सारे दिन की किस्सों को अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने लगती है। तभी सडनली उसे मैसेज आता है उसके फर्स्ट मिशन का और फिर वो अपने काम में लग जाती है, जिसपे एजेंट उसे कॉल करके समझाती है कि उसे छोटी छोटी चीजों का डिटेल लेना होगा क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई रखनी है। जिस बात को कोई समझ जाती है और उसे एक इंसान दिखता है जो हुडी पहने चुपके चुपके वहां से जा रहा होता है। तो गुई इसका पीछा करती है और जब वो उसे पकड़ती है तो उसे पता लगता है कि ये और कोई नहीं, ये हेलन है और ये हेलन का घर है जिसके बारे में उसे पता नहीं होता है। उसके बाद ये हेलन गुई को अपना कमरा दिखाता है और गुई को वहाँ स्पेस से जुड़ी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये हेलन अपना कंप्यूटर दिखाता है जिसे गुई देखकर खुश होती है और फिर वो कंप्यूटर को चेक करने के लिए कि क्या वो उसकी मेंटल पावर झेल सकता है, ये हेलन को वहां से बहाने से भगा देती है। और फिर जब वो चेक करती है कि वो कंप्यूटर उसका मेंटल पावर सहन कर ले रहा है तो वो खुश होती है। और ये हेलन जब वापस आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उसका कंप्यूटर यूज कर सकती है, जिसपे ये हेलन कहता है कि वो कभी भी आकर उसका कंप्यूटर यूज कर सकती है क्योंकि यहाँ सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड आते हैं। और इस बात को सुनकर गुई खुश होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में जब ये हेलन गुई को कारोशे का ड्राइंग बनाते हुए देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, जिसपे गुई बताती है कि उसे एस्ट्रोनॉमी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये हेलन उससे पूछता है कि क्या वो आज रात को उसके साथ एक एलियन मूवी देखेगी, जिसपे गुई मान जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूचेन जो है वो ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है पर वो हार जाता है और वो अपना गुस्सा अपने साथियों पे निकाल रहा होता है। तो यूचेन की बातों का बुरा मानकर उसकी टीम में से 2 मेंबर जो हैं वो उठ के चले जाते हैं, जिसपे कैफे का ओनर कहता है कि अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो उसका जो ड्रीम है ना चैंपियनशिप जीतने का, वो कभी भी नहीं जीत पाएगा। जिस बात को सुनकर यूचेन को गुस्सा आता है, वो गुस्से में वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हेलन और गुई बैठ के मूवी देख रहे होते एलियन वाली और उनका क्लाइमेक्स देखकर हमारी गुई को बहुत ज्यादा रोना आ जाता है। वो इतना ज्यादा पेन फील कर रही होती है कि ये हेलन उसे इस तरह से रोते हुए देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसे किस कर देता है। तो ये हेलन की हरकतों को देख के गुई कहती है कि अभी उसने क्या किया, जिसपे ये हेलन अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए कहता है उसे भी नहीं पता उसने ये क्या किया, पर उसने उसे रोते हुए देखा तो उसने उसे कंसोल कर दिया। जिस बात पे गुई उसे थैंक यू कहती है और वो उसे वेलकम भी कहता है। तो गुई को बहुत ज्यादा रात हो जाती है तो वो अपने घर जाने लगती है और घर जाते टाइम वो अपनी मेंटल पावर को चेक करती है और सोचती है कि क्या वो इस एलियन की तरह अपने घर वापस जा पाएगी। और फिर वो सडनली घर पहुंचती है तो यूचन को बिस्तर पे लेटा हुआ देखकर वो उसे बीमार समझती है। तो यूचन कहता है कि गुई उसका दुख नहीं समझ सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो गुई कहती है कि वो अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि उसको कभी दुख फील नहीं होता, जिसपे यूचन एक्साइटेड होकर उससे पूछता है कि क्या उसे भी दुख होता है। तो गुई जो है इस बात को अवॉइड करती है, वो उससे उसका रीजन पूछती है। तो यूचन अपना लंबा चौड़ा दुख सुनाता है और कहता है कि वो हर चीज करने जाता है, पता नहीं वो गलत कैसे हो जाती है। तो गुई से कहती है कि वो प्रैक्टिस करे, बस वो उसका सपोर्ट करेगी। इस बात को सुनकर यूचन को अच्छा लगता है और फिर वो कहता है कि मेरी सपोर्टर तुम हो, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, और सैड हो जाता है। तो गुई उसके पास आती है और एज अ कंसोल जो इसे ये हेलन ने सिखाया था वो उसके फोरहेड पर किस कर देती है, जिस बात से वो शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि उसने अभी क्या किया। तो गुई कहती है उसने उसे कंसोल। तो यूचन कहता है कि वो तो उसका भाई है ना। तो गुई कहती है भाई है इसीलिए तो कंसोल किया। इस बात से वो शर्मा जाता है, लेकिन फिर सडनली वो याद करता है और कहता है कि उसे किसने सिखाया ये सब करना। और नेक्स्ट सीन में बिल्कुल भाई वाली हरकत करते हुए वो पहुंच जाता है ये हेलन के पास और ले जाकर उसे धमकी दे देता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे। पर ये हेलन एक्सेप्ट कर लेता है कि वो गुई को लाइक करने लगा है। जिस बात को सुनकर यूचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत बुरा भला बोलने लगता है और वहां से जाने लगता है। जिसपे ये हेलन जो है उसे रोककर कहता है कि वो गुई को ये बात ना बताए कि वो उसे प्यार करता है। जिस बात को सुनकर यूचन कहता है अगर तुम आखिरी इंसान भी हुए ना, मैं तब भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ। और ये बात बोल के वहां से चला जाता है और ये बात सुनकर ये हेलन को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो क्लास में बैठे होते हैं तो ये हेलन जो है वो गुई के सामने बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, बहुत अजीब अजीब सी हरकत करने लगता है। जैसे वो गुई के टच को अवॉइड करता है तो गुई कहती है कि क्या उसमें से करंट निकल रहा है, जिसपे वो मना करता है। और फिर जैसे ही स्कूल खत्म होता है ना, वो फटाफट गुई को पाए बिना बोले वहां से निकल जाता है और ये बात गुई को भी अजीब लगती है।
और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो डिंगनैन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है फुटबॉल की, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता है। तो डिंगनैन भी समझ आता है और वो गुस्सा करके वहां से जाने लगता है, जिसपे यहालन उससे रुकने के लिए कहता है। तो डिंगनैन मजाक मजाक में कह देता है कि उसकी हरकतें ऐसी लग रही है जैसे कि वो किसी लड़की को लाइक करने लगा, और वो भी गुई को। जिस बात को सुनकर यहालन एक्सेप्ट कर लेता है और ये बात सुनकर डिंगनैन उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब जो लड़का पहले उससे भागता था अब उससे लाइक करने लगा है, तो ये बात सबको अजीब लगेगी। तो यहालन चिढ़कर उसके साथ मस्ती वाला लड़ाई करने लगता है। और नेक्स्ट सीन में जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि गुई उसका कंप्यूटर चला रही है। तो वो उससे पूछता है कि उसने पासवर्ड कैसे क्रैक किया, जिसपे गुई कुछ सोचती है और हमें पता लगता है कि उसने मेंटल पावर की मदद से पता लगाया था। तो वो कहती है कार्डोसोई है ना इसका पासवर्ड, मुझे 300 बार डाल के देखना पड़ा तब जाके सही लगा। और फिर वो अपना कंप्यूटर चलाने लगती है और यहालन उसे प्यार से देखने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गुई जो है वो यहालन के साथ कैफे पे जा रही होती है ड्रिंक करने के लिए। पर तभी बीच में यूचन आता है और वो गुई को यहालन से छीनता हुआ वहां से ले जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। बेचारा यहालन भी सोच रहा होता है भाई है तो हरकतें देखो। यूचन गुई को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया भी कहाँ होता है, इंटरनेट कैफे में, और वहां जाके वो गेम खेलने लगता है और गुई को कहता है कि उसे जो भी पसंद है ना स्नेक वाला गेम वो बैठ के आराम से खेल सकती है। तो गुई बैठती है और उससे पूछती है कि उसे अपना आईडी बनाने में क्या लगेगा, जिसपे वो कहता है कि उसे अपना रियल नाम डालना है, जिसपे गुई आबू डाल देती है और फिर वो वही गेम खेलने लगती है जो यूचन खेल रहा होता है। और फिर वो सब पे भारी पड़ने लगती है और सब पूरी की पूरी यहाँ टीम मिलकर उस एक बंदे से हार गई होती है, जिस बात से उनका जो कैफे है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और फिर जैसे उन्हें पता लगता है कि जिस पर्सन से वो हारे हैं वो आबू नाम का पर्सन उन्हीं के कैफे में बैठा है, तो वो सभी एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि उनमें से आबू कौन है। और जब यूचेन देखता है अपनी बहन का कंप्यूटर तो उसे पता लग जाता है कि उसकी बहन आबू है और वो बहुत ज्यादा खुश होकर एक्साइटेड होकर कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है। और फिर यूचेन गुई को मनाने लगता है कि वो उसकी टीम में एक एज अ कैप्टन खेलने लगे, जिसपे वो उसकी सारी बातें मानेगा। तो सारी बातें मानने की वजह से गुई जो है हाँ कर देती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में यहालन को दिखाया जाता है जो कि कैफे पर बैठकर के ख्यालों में खोया होता है कि किस तरह से उसने उसके चेक्स पर किस किया था, और यही सोच सोच के मुस्कुरा रहा। वेटर आती है और उससे पूछती है कि वो ऑलमोस्ट अपना ऑर्डर देना भूल गया है, तो क्या वो अपना ऑर्डर देगा। और वो अपने क्रश के बारे में सोच रहा था, जिसपे यहालन यहाँ कहता है। और फिर घर जाकर कार्डोसोई के बारे में सर्च करने लगता है। मतलब गुई को पसंद है तो वो उसकी पसंद के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ उसके फोन पे कॉल आ रही होती है जिसे वो इग्नोर करता है, और ये कॉल और कोई नहीं बल्कि फैनगाई कर रही होती है। पर यहालन उसका फोन नहीं उठाता है, तो वो यहालन का दिया हुआ लेटर देखकर अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई की टीम ज्वाइन करने की वजह से यूचेन की जो टीम है वो 36 रैंक पर पहुंच चुकी होती है गेम जीतकर, और वो लोग अपने जश्न मना रहे होते हैं, जिसपे गुई एज अ सोल्जर की तरह खड़े होकर उन्हें कमांड देने लगती है कि अपनी गलतियों से सीखो, और सबको उनकी गलती बताने लगती है। सबसे ज्यादा तो उस कैफे ओनर की, और उसकी वाट लगा देती है। बेचारा चिढ़ जाता है। तो इस बात को यूचेन संभालने की कोशिश कर, जो गुई है वो बिल्कुल सोल्जर फॉर्म में आ गई और कहती है कि उसे गलती बर्दाश्त नहीं है। तो यूचेन उसका साथ दे रहा होता है, तो वो यूचेन को भी नहीं छोड़ती है। और फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तो यूचेन जो है उसे तो पहले से ही पता होता है कि उसकी बहन एक एलियन है, तो वो अपनी बहन की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा होता है, बहुत ज्यादा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनकी जो टीम है वो खेलते 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 बहुत ज्यादा ऊपर रैंक करने लगी। और यहाँ हमें वही मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जिसने एक बार यूचेन की मदद की होती है फाइट में। तो वही गुई से ना चैटिंग पे बात कर रहा होता है और सडनली उसके सामने आकर उससे कहता है कि प्लेनेट के रूल्स चेंज हो गए हैं। तो जिसपे गुई कहती है कि उसे ये सारी चीजें कैसे पता, क्या वो भी एक एलियन है, क्या वो उसे बता सकता है कि वो कौन से प्लेनेट से है। जिसपे वो कहता है कि वो ज्यादा उसे डिटेल नहीं दे सकता, बस वो ये कह सकता है कि कल तो वो जा रहा है यहाँ से। तो जिसपे गुई कहती है कि क्या वो उसे अपने प्लेनेट से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प कर सकता है, जिसपे वो मना कर देता है कि वो नहीं कर सकता, प्लेनेट बहुत दूर है। जिसपे वो गुई को कहता है कि अर्थ में बहुत सारी चीजें एंजॉय करने के लिए तो वो एंजॉय कर सकती है, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। तो गुई जानती है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं पर उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब दोनों घर स्कूल से वापस जा रहे होते हैं तब यूचेन जो है उसे वो न्यूज दिखाता है कि मैगजीन में आबू के बारे में छपा हुआ है कि वो बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, और लगता है कि वो कोई ओल्ड गेमर है जिसने ओल्ड गेम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ऐसी चीजें देखकर वो खुश हो रहा होता है। तभी ये हालन आता है और गुई को पूछने लगता है कि वो गेम क्यों खेल रही है, जिसपे यूचेन अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, और उन दोनों में एक जना स्टडी को अच्छा बताने लगता है, एक जना गेम को अच्छा बताने लगता है, और दोनों में फाइट हो जाती है। तो वो फाइट रुकवाने के लिए दोनों के दोनों सोचते हैं कि कोई बैटल किया जाए, और वो दोनों के दोनों ही गुई को वहां से जाने के लिए कहते हैं। तो गुई उनसे पूछती है कि आखिर वो दोनों क्या करने वाले हैं। तो थोड़ा ड्रामा करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारी नूडल्स की बोल लेकर बैठे होते हैं आमने सामने। अब मतलब वो खाने का कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। तो यूचेन कहता है कि 15 मिनट में जो ये बोल्स खत्म कर लेगा, जो ज्यादा बोल्स खत्म कर लेगा वही विनर होगा और उसी की बात मानी जाएगी। जिस पे दोनों एग्री करते हैं और ठूसना स्टार्ट करते हैं।
वैसे उनकी ये कंपटीशन गुई को बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही होती है, पर वो दोनों तो जानवरों की तरह खाए जा रहे होते हैं और गुई यहाँ सोच रही होती है कि आखिर वो इन दोनों पागलों के साथ यहाँ कर, और वो दोनों एक के बाद एक कटोरा खाली किए जा रहे होते हैं। और लास्ट में दोनों बंदर एक एक नूडल्स का बोल लेकर एक दूसरे को पहले आप कर रहे होते हैं। मतलब दोनों की हालत नहीं हो रही होती है, दोनों गले तक अपना खाना ठूस चुके होते हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरे को कह रहे होते हैं पहले आप, और फिर भी एक दूसरे को बहुत बड़ा बड़ा हाँकने लगते हैं। पर जैसे ही यूचन एक निवाला अपने मुंह में भरने की कोशिश करता है ना, बेचारे की हालत खराब हो जाती है। और ये देखकर तो ये हालन वेट्रेस को और बोल्स लाने के लिए कह देता है, जिस बात को सुनकर यूचन हक्का बक्का रह जाता है। और फिर हमारी गुई जो है इस सारी चीज से फ्रस्ट्रेटेड होकर उसी वेटर के पास जाती है और पूछती है कि आखिर ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे वो वेटर बताती है कि ये दोनों उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जिस बात से ऑब्वियस सी बात है कि गुई को ज्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, पर वो वेटर गुई को कहती है कि इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा खाएगा ना, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए ज्यादा डेडिकेटेड है। जिसपे वेटर जो है वो येहालन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसे लगता है कि वो उसके जीतने के चांसेस हैं। तभी दिखाया जाता है कि यूजन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है ना कि बेचारा उल्टी करने की नौबत तक आ जाता है। पर येहालन उसकी ऐसी हालत देखकर एक निवाला और खाने की सोचता है कि कहीं वो जीत जाए। पर जहां यूजन ये कह रहा था कि अगर कोई उसे लाखों रुपए भी देगा तब भी वो एक बाइट और नूडल्स का नहीं खाएगा, लेकिन ये हालन को खाते हुए देखकर उठ के कहता है पर ये मेरी बहन की बात है तो मैं जरूर खाऊंगा। और ये बोल के वो आधा कटोरा नूडल चट कर जाता है, जिसे देखकर ये हालन भी कहता है इससे पंखा लेना सही नहीं है। तो वो हार मान जाता है और कहता है कि अब से वो यूजन की सारी बातें मानेगा। वो हार मानता है, उसे गेम खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनते ही तो यूजन खुश हो जाता है, पर बेचारे को उल्टी स्टार्ट हो जाती है दोनों को इतना ज्यादा खाने के बाद। और उनको इस तरह से देखकर कोई कहती है कि ये दोनों कितने ज्यादा खिलौनी है, कितना अजीब लगता है। जिसपे वो वेटर भी उसका साथ देती है और दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है। तब तक के लिए बाय। और मैं ये वीडियो रोकने वाली नहीं हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन जारी रखूंगी इस ड्रामा की, लेकिन साथ ही आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन भी टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। और अगर आपको न्यू ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक न्यू कॉमेडी थाई ड्रामा एक्सप्लेन कर दूंगी।